किए जो मैंने बताया आपको डिवीजन प्रोसेस के, या सुनो। चलें फिर आगे अपन बढ़े। अब आज अपन आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर। कुछ नंबर्स की अपन बात करते हैं। नंबर्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, कुछ फॉर्मूले, उनको आपको ध्यान देने हैं। क्लियर? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे नेचुरल नंबर्स। यू नो नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। हेलो, कौन सी संख्या बेटा? जो नंबर कहां से स्टार्ट होंगे बेटा? एक से। एक, ये नंबर की जो सीरीज है वो कौन सी सीरीज कहलाएगी बेटा? एन का। क्लियर? एन बोली तो जितने भी नंबर 10 20 30, बट स्टार्टिंग कहां से होगी बेटा? एक से। क्लियर? तो पहला प्राकृतिक संख्या क्या कहलाएगा? जल्दी बोलो। एक। अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आता है किस फॉर्म में? 1+2+3+4 डैश 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 99+100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या? अब इन सबको जोड़ेंगे तो टाइम तो लगेगा, बट अपन को जोड़ना आना है। कैसे जोड़ना है वो अपन बात। सबसे पहले सीरीज को पहचानो, कौन सी सीरीज है, कहां से स्टार्ट हो रही है? 1 से स्टार्ट हो रही है तो कौन सी सीरीज कहलाएगी? जल्दी बोलो। प्राकृतिक। अब 1 से लेकर 100 तक मैं जोड़ूंगा तो टाइम मेरा खराब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ या ना बोलो। तो कैसे करना है बेटा यहां पर? तो यहां पे एक फॉर्मूला है, एन प्रथम एन प्राकृतिक संख्या का, एन प्रथम एन प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होगा बेटा? एन इंटू n+1/2। ये एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है बेटा? प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। एन क्या है? जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स। बताओ यहाँ एन का मान कितना? जल्दी बोलो। 100। 100 में एक जोड़त कितना है? 101 बटा, इसको काटा तो कितना है बेटा? 50। और 50 को कितने से गुणा करूंगा? जल्दी बोलो। 100। और 50 को 1 से गुणा किया तो कितना है? 5050। उतारो इसको। कई बार सीरीज आ जाएगी, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या? डन? अब क्वेश्चंस कैसे आएगा? अगला क्वेश्चन लिखो। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? प्रथम
50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या हो। कहां तक की बात कर रहा है? तो n का मान कितना आएगा? और ये फॉर्मूला जब ही लगेगा जब कहां से स्टार्ट होगी, जल्दी बोलो। और यदि मैं एक से स्टार्ट हुई, इसका आंसर बताओ पहले तो क्या आएगा, करो सोल्व। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या हो, वहीं पे करो, पीछे नहीं करते रफ वर्क, साइड में ही करते। हाँ पेयर हो चाहे साइड में ऐसे बॉक्स बना लो इस तरीके से, रफ वर्क इधर करते चलो, मैनुअल इधर करते चलो। 275 जी, वेरी गुड। अब देखो करके तो हर कोई आएगा, आपका भाई जल्दी किया, आपने लेट किया, तो स्पीड भी करना। तो अब 1 से 50 तक की अपन बात कर, 1 + 2 ऐसा आ जाए, 49 + 50, इसका मान क्या? तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, जल्दी बोलो। n + 1 बाई, तो n का मान यहाँ पे कितना है 50, और 50 में एक जोड़ा 51 बटा, इसको काटा तो 25 बार कट गया, 25 से गुणा, 25 से कम 25 कैरी 2, 25 को 5 से गुणा 125 और 2 70, तो 1275 आएगा। आपने कहा गलती करी देखो, क्लियर? क्लियर हुआ? अब देखो 1 2 7, कई लोग कुछ गलत करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। 25 से कम 25, n का मान 50 लेंगे, 50 × 51 बटा 50 को 51 से गुणा ना करके पहले काट लिया 25, और 25 को 51 से गुणा करूंगा तो कितना बनेगा बेटा 1275। क्लियर हुआ? अब जो क्वेश्चन आता है एक से स्टार्ट वाला है तो वेल एंड गुड, कई बार एक से स्टार्ट होने वाला नहीं आता। कैसा आता है देखो, अब कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है 51 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मान क्या होगा, इसका मान ज्ञात। अब यदि एक से स्टार्ट होता तो अपना आंसर आ जाता, नहीं आ जाता? तो कैसे करेंगे बेटा यहां पर अपन इसकी बात का, इसको जल्दी करने का लॉजिक भी है, अभी अपन बेसिक तरीके से अपन बात है जल्दी करने का लॉजिक एवरेज कंसेप्ट से यूज करेंगे। कहां से करेंगे बताओ, किसी को मालूम है कैसे करेंगे बेटा? आप बताओ बेटा। अब देखो यहां पे सॉल्यूशंस की बात कर, अब यहां पर देखो संख्या कहां से स्टार्ट हो रही है, पहले 1 से 100 तक का टोटल निकाल लें, उसमें से आधा नहीं, उसमें 1 से 50 तक का क्या कर दें माइनस, पहले 1 से 100 तक का टोटल निकाल दें, उसमें कहां का माइनस कर देंगे 1 से 50, तो कहां से कहां तक का टोटल आ जाएगा, जल्दी बोलो 51 से 100। अब इसके लिए यदि फॉर्मूला यूज करें, 1 से स्टार्ट हो गए तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूले में n का मान कितना होगा 100 इंटू कितना आएगा 101 बटा, और 1 से 50 के लिए n का मान कितना आएगा बटा, बोलो कर सकते हैं नहीं कर सकते? पहले 1 से 100 तक का टोटल निकाल ले, चलिए यहां पर अपन चारों की एज जोड़ ले, उसमें तुम तीनों की घटा दूंगा तो मेरी आ जाएगी, तुम दोनों की घटा दूंगा तो हम दोनों की आ जाएगी, वही अप्रोच यहां पर है। इसको सोल्व किया भाई तो 5050 आया, इसको अभी सोल्व किया था तो आपका कितना आया था 1200, और घटाऊंगा तो कितना आएगा बेटा 3775। उतारो एक बार इसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जो संख्या यदि 1 से स्टार्ट नहीं होती उसका भी निकालना आ गया आपको।
क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक? तो बताओ प्राकृतिक संख्याओं का टोटल निकालना हो तो निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है बेटा? अगली अपन बात करते हैं यहाँ पर इवन नंबर। अगला डालियो इवन नंबर। इवन नंबर्स की अपन बात कर, इवन नंबर क्या होती है जल्दी बोलो? सम संख्या। क्या होगी जल्दी बोलो? सम संख्या। तो पहली सम संख्या क्या होगी? प्रथम सम संख्या क्या होगी? हाँ, प्रथम सम संख्या नेचुरल नंबर्स की अपन बात कर, क्या होगी बेटा? दो के बाद क्या होने वाला है? इसके बाद, इसके बाद इस तरह की सीरीज चले, बोलो हाँ है ना? कई बार एग्जाम्पल में ऐसे क्वेश्चंस आ जाता है भाई, 2+4+6 उसकी मर्जी है, 98+100 का मान क्या? सबसे पहले देखो ये सीरीज कौन सी है जल्दी बोलो? सम संख्या। बोलो कौन सी है? पहली सम संख्या कौन सी है बेटा? कहां तक जा रही है? तो कितनी सम संख्या है? 50। आधी सम होंगी और आधी विषम। 100 तक जा रही है तो 100 नहीं होंगी, आधी सम होंगी और आधी विषम। अब इनका योगफल निकालना है। हेलो, क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म्स तो मालूम चल गया, कैसे निकालोगे भाई? दो तरीके, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला, या इस सीरीज में देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? क्या कॉमन आ रहा है? दो कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? दो कॉमन ले लिए तो यहां से क्या बच गया? 1+2+3+, बोलो बच गया नहीं बच गया? हाँ है ना? बोलो यस और नो। अब ये कौन सी सीरीज आ गई जल्दी बोलो? कौन सी सीरीज है जल्दी बोलो? ढंग से देखो, प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या जल्दी बोलो? आवाज नहीं आई। कहां से स्टार्ट हो रही है, कहां तक जा रही? इस तक का योगफल निकाल सकते हो, और उसको कितने से गुणा करना है? ये अपनी कौन सी सीरीज बन गई जल्दी बोलो? प्राकृतिक श्रृंखला। बोलो बन गई नेचुरल नंबर सीरीज। इसका फॉर्मूला भी तुम्हें सिखाया था, क्या होगा? बोलो n × n+1 ये 2 से 2 कट जाएगा, बाद में कर लो, बट अभी अपन सोल्व कर। तो क्या आया जल्दी बोलो? n का मान कितना जल्दी बोलो? 50 इंटू, इसको सोल्व किया तो टोटल कितना है? 2550। तो सम संख्याओं का टोटल कितना है जल्दी बोलो? 2500। एक तो कब आया? जब कॉमन लिया, और चाहे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी बना सकते हैं। क्या डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा? प्रथम n, कौन सी संख्या? सम संख्या का योगफल। इसकी बात करेंगे जल्दी बोलो। 2 से 2 कट गए तो क्या बचा जल्दी बोलो? n × n+, इससे भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी अपन सॉल्व। तो n यहां पे क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, संख्याओं की संख्या। बताओ इसमें कितनी संख्या जल्दी बोलो? 50। तो n का मान कितना लेंगे जल्दी बोलो? 50, और 50 में एक जोड़ेंगे कितना बन जाएगा? तो आंसर कितना जाएगा जल्दी बोलो? 2550। उतारो। तो सम संख्याओं का भी निकालना आ गया, चाहे कॉमन लेके निकाल सकते हैं, चाहे आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। जरूरत का है? 2 से 2 कट गया है ना? चलिए उतारो। 2 आएगा तो फिर प्राकृतिक संख्या ही बन जाएंगी ना।
एग्जाम में तो हार्ड वर्क नहीं करना, डायरेक्ट ही करना है अपन को, क्योंकि 1 से 50 तक का टोटल देगा, उससे 2 कॉमन निकाल लेंगे, सॉल्व कर दे। यहाँ पे n क्या है? संख्याओं की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स बोल सकते हैं। नंबर ऑफ, डन। आगे बढ़े, तो सम संख्याओं का मालूम चला। आगे बात करते हैं विषम संख्या। कौन सी संख्या बेटा? विषम, ओड नंबर। तो विषम संख्या जानते हो क्या होता है? प्रथम, विषम संख्या क्या है? एक ही है, एक के बाद कौन आएगा? इसके बाद, इसके बाद, ऐसे चलेंगे। इनमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं, सब में तो 2 कॉमन आ गए, विषम में कॉमन नहीं आ रहा, तो कॉमन लेके तो नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? यदि आपके सामने एग्जाम्पल आ गया 1 + 3 प्लस ये कोई सीरीज आ गई आपके सामने, इसका मान ज्ञात कर। कौन सी संख्याओं की सीरीज है? सबसे पहले तो ये देखो, आवाज नहीं है ना? कहां से स्टार्ट है? प्रथम से। बीच में किसका साइन है? योगफल ज्ञात करना। कैसे करोगे? क्या, कौन सा सूत्र है? कहां पे लिखा है मैंने? n(n-1)। ये तो सम का है, तो सब जगह ही लगा दे, एक जगह ही। यदि सब लोग ऐसे ही लग जाते तो सबको ही नौकरी मिल जाती ना, फिर क्यों आते? एक तरीका तो ये है, एक से कहां तक की विषम संख्याओं की बात कर रहा है? 99। कितनी विषम संख्या है ये? 50। कितनी होंगी? हर एक छोड़ के एक ही तो होती है, 1 से 100 तक आधी सम है और आधी विषम। बोलो कितनी विषम संख्या है? कितनी विषम संख्या है? बोलो, मालूम चल। अब 50 विषम संख्याओं का योगफल अपन को निकालना। एक तरीका तो ये है, मेथड 1, 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का टोटल निकाल दो। बोलो निकाल सकते हो? निकाल सकते हो? सिखाया। और इसमें से किसका घटा दो? किसका घटा दो? जल्दी बोलो। सम वाले का घटा दो। टोटल में से सम संख्याओं का मैं माइनस कर दूंगा, तो किसका टोटल बचेगा? विषम। बोलो एक तरीका तो ये है या नहीं? प्राकृतिक संख्याओं का टोटल का फॉर्मूला क्या बताया था? जल्दी बोलो। हाँ,
भाई ये तो किसका है, इसका टोटल प्राकृतिक संख्या। और ये कौन सी संख्या है, सम, और सम का टोटल क्या बताया, बोलो आया नहीं आया। यहां एन की वैल्यू कितनी लेंगे, 100, और यहां एन की वैल्यू कितनी लेंगे, 50। अभी मैं फॉर्मूला भी बता दूंगा, बट जनरेट करना तो आना चाहिए। तो एन का मान 100 लिखा तो कितना है, 100, 100 में एक जोड़ा बटा किसका साइन है, यहां एन का मान कितना लूंगा, बोलो हो गया। इसको सोल्व किया कितना है, 50, 50 को एक से गुणा किया तो कितना है, 5050, और इसका कितना है, 2500, तो घटाया तो टोटल कितना है, हेलो कितना है जल्दी बोलो। ये 2500 क्या निकल के आया, इन संख्याओं के योगफल का। अब इतना कर रहे हैं तो टाइम लग रहा है नहीं लग रहा, तो डायरेक्ट बता दूं कैसे होगा, जरूरत है, चलो। बट इस चीज से सीखने से आपका माइंड क्लियर होगा। डायरेक्ट क्या होगा, प्रथम एन विषम संख्या का, कौन सी संख्या का, योगफल होता है बेटा एन स्क्वायर। क्या होता है जल्दी बोलो, क्या होगा जल्दी बोलो, एन। ये फॉर्मूला अपन यूज कर रहे हैं, ये फॉर्मूला अपन, क्लियर। बताओ प्रथम कितनी विषम संख्या है ये, 50। तो यहां पे किसका यूज करेंगे जल्दी बोलो, 50 का स्क्वायर। हेलो किसको यूज करेंगे जल्दी बोलो, 50, एन स्क्वायर, और एन का मान कितना जल्दी बोलो, 50, और 50 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का 25, 0 की 2 0, तो आंसर कितना आएगा जल्दी बोलो। अब अपन ने इतना प्रोसेस क्यों किया, केवल समझने के लिए कि तुम्हारा दिमाग डेवलप। तो विषम संख्याओं का फॉर्मूला आपको मालूम चला, विषम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला मालूम चला, क्या होगा, एन स्क्वायर। और एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी विषम संख्याएं। क्लियर, उतारो फिर आगे बढ़ो।
डन बेटा। तो आपको प्राकृतिक संख्याओं का मालूम चला, सम संख्याओं का मालूम चला, विषम संख्याओं का मालूम। तो लिखिए एक और क्वेश्चन। प्रथम 10 विषम संख्याओं का, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? कितनी विषम संख्याओं की बात कर रहा हूं? हाँ, तो कितना फॉर्मूला, n का मान कितना हो जाएगा जल्दी बोलो? 10। 10 का वर्ग कितना होगा? करके देखो, 10 विषम संख्याएं लिखो, जैसे आइडिया तो लगे आप लोगों को। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल क्या? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 10, और 10 का वर्ग कितना होगा? 100। हाँ, 10 का स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर? सो ही आ रहा है। अब देखो मैंने क्या बोला, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल। तो प्रथम 10 विषम संख्या कौन कौन सी होंगी? यही तो होंगी। इनका योगफल बताना। 10 विषम संख्या, तो योगफल कितना आने वाला है? 100 है। अब करने की जरूरत नहीं है, अपन करना चाहो तो कर लो, करो। 19 और 1 कितना हो गया? 3 और 7 कितना हो गया? 5 और 15 कितना हो गया? 7 और 13 कितना हो गया? 11 19 कितना हो गया? 20 दूनी 40, 20 तीय 60, 20 चौक 80, 20 पंजू कितना आएगा बेटा? अब बताओ फॉर्मूला आपका काम का है या नहीं है? आप इनको जोड़ते टाइम लगता नहीं लगता? तो आपको प्राकृतिक संख्याएं मालूम चले, सम संख्याएं मालूम चली, और विषम संख्याएं आपको मालूम। कैसे कैसे कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं यहां पर, देखो संख्याएं मैंने लिखा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये कौन सी सीरीज है? कौन सी संख्या है बेटा? प्राकृतिक संख्या का वर्ग। संख्याओं का क्या है भाई? वर्ग। प्राकृतिक संख्याओं का क्या है? जल्दी बोलो, ये वर्ग। प्राकृतिक संख्याओं का क्या है? ये जल्दी बोलो, वर्ग। कई बार क्वेश्चन आ जाता है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, आपको फॉर्मूला देगा एग्जाम में, बट अभी लर्निंग फेज है तो अपन को मालूम होना। क्वेश्चंस कैसे आएगा देखो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, बोलो देखा है ऐसा? बोलो हाँ या ना। जहां सबसे पहले सीरीज को देखो, कौन सी सीरीज है, कहां से स्टार्ट हो रही है? 1 से। अब 1 से स्टार्ट हो रही है, हेलो कहां से स्टार्ट हो रही है? तो प्राकृतिक संख्या हो गई, और उस पर क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। अब पहले अपन वर्ग करें फिर जोड़ें तो क्या लगेगा भाई? 2 4 संख्या हो तो कर भी सकते, जब नहीं वो 10 तक की बात करें, 20 100 तक की भी बात कर सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल, संख्या के वर्गों का क्या होगा? n n+1
2n+1/6, ये एक फॉर्मूला। चलिए अब यदि अपन यहाँ 20 तक जा रहा है तो n का मान कितना हो जाएगा 20, 50 तक जा रहा है तो कितना हो जाएगा 50। क्या फॉर्मूला बोलो, n+1 2n+1/6, ये एक अपना फॉर्मूला है। क्लियर। अब क्वेश्चंस कैसे आएगा देखो, कई बार आता है इसका मान ज्ञात करो, उसकी मर्जी वो कहीं तक भी पूछ सकता है। वैसे तो 4 का स्क्वायर, ये लो भाई, अभी मैंने छोटा दिया, इसका मान क्या। सबसे पहले सीरीज को पहचानो, सीरीज कहां से स्टार्ट हो रही है, और यहां भी ऊपर क्या पावर 2, पावर 2 है तो वर्ग, और बीच में किसका साइन है, तो क्या बन गया, प्राकृतक संख्याओं के वर्गों का योगफल ही तो पूछ रहा है। और कहां तक की मैं बात कर रहा हूं जल्दी बोलो, तो इसमें फॉर्मूला यूज कर सकते डायरेक्ट। एक तरीका तो क्या, इनका वर्ग करो फिर जोड़ो, चलो 7 तक का वर्ग करके तो जोड़ सकते हैं, बट आगे तक का पूछ ले तो अपन को कैसे कर। तो बोलो n का मान कितना लेंगे, जल्दी बोलो। 7 और 1, 7 दूनी 14 और 1 बटा कितना करेंगे, गुणा करो, 15 × 120, 15 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 120, 120 को कितने से गुणा करेंगे 7 से, कितना आएगा 840, 12 7 84 में किसका भाग देंगे 6 का, 6 एकम कितना बचा 2, 6 चौक 24, तो टोटल कितना आएगा जल्दी बोलो, करके देखो जोड़ो। 1 का वर्ग बोलो कितना होगा, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग और 7 का वर्ग, और इनको जोड़ूंगा। हेलो क्या करूंगा जल्दी बोलो, जोड़ के देखो 140 ही, बट यहां तक तो चलो 7 तक था, 20 25 तक दे दे तो कैसे कर। तो बोलो मालूम चला, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। हेलो किसका योगफल क्या होगा बोलो, n+1 2n+1 उतारो इसको फिर आगे। डन बेटा, चलें फिर आगे बढ़े। तो प्राकृतिक संख्या वर्गों का योगफल आया। कई बार प्राकृतिक संख्या घनों की भी बात कर लेता है,
1 का क्यूब। ये संख्या कहां से स्टार्ट हो रही जल्दी बोलो, पर उसकी पावर कितनी जल्दी बोलो, तो पावर 3 है तो क्या कहलाती है बेटा, घन कहलाती है। जैसे वर्ग थी यहाँ पे, कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्पल 1 का क्यूब, उसकी मर्जी वो कहीं तक भी पूछ सकता है, इसका मान ज्ञात करो। अब इनका क्यूब करूंगा टाइम लगेगा, तो क्या लॉजिक होगा यहां पर, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल, घनों का क्या होगा, n, जो प्राकृतिक संख्या का योगफल होता था n+1 उसका क्या लग जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, क्या लग जाएगा जल्दी बोलो स्क्वायर। अब इसका मान अपन को निकालना, तो n का मान कितना लोगे जल्दी बोलो यहाँ पर, आवाज नहीं आई, कितना लोगे भाई, कितना लोगे 10। तो 10 यदि अपन पुट किया, 10 और 1 बटा की पावर कितनी लोगे, तो कितना होगा 55, और 55 की पावर 2 स्क्वायर, तो कितना आएगा 30 25। अब 55 का स्क्वायर कैसे निकाला, कोई बात, 5 का तो क्या आएगा बेटा 25, और 5 को अगली संख्या से गुणा कर देते हैं। ये उन संख्याओं का वर्ग है जिनका इकाई का अंक 5 है। आप चाहो तो 55 को 55 से साइड में गुणा करके देखो, 25 कैरी 2, 25 से 2 27, यहां भी 275 आएगा, 5 12 9 सॉरी 3 0 हो जाएगा, 302 उतारो यहां पर, तो घनों का भी मालूम चल गया। तो जितने भी ये फॉर्मूले मैंने कराए याद भी होने चाहिए, समझ में भी आना चाहिए। डन। अब देखो यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं के फॉर्मूले मैंने बताया, प्राकृतिक में इवन आ गई, विषम आ गई, सम और विषम, उनके वर्गों का बता दिया, उनके घनों का। कई बार क्वेश्चन और आता है सम संख्याओं के वर्गों का योगफल और विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, चाहे तो उन्हीं मेथड से निकाल सकते। अब देखो एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इसका मान आपको निकालना। सबसे पहले सीरीज देखो कौन सी है, तो 2 से स्टार्ट होती है, तो कौन सी सीरीज है जल्दी बोलो, सम। हेलो कौन सी है, सम। 2 के बाद अगली सम संख्या कौन सी है, 4 के बाद आगे 8 10 12 14 16, ये सम संख्या।
और उनका भी क्या जा रहा है यहाँ पर, जल्दी बोलो, वर्ग जा रहा है। क्या जा रहा है बेटा? तो यहाँ पे एक सीरीज कौन सी हो गई? एक तरीका तो ये कि इनमें से कॉमन लेके कर सकते हो। क्या कर सकते हो, जल्दी बोलो? जैसे अपन ने पहले कराया था, यहाँ पर कॉमन लिया था शुरू के, देखोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, इससे पहले देखोगे तो यहाँ पे अपन ने कॉमन लिया। उसी तरीके से यदि अपन बात करें यहाँ पर, चलिए यहाँ पे अपन बात करें तो यहाँ पर 2 का वर्ग कितना होगा? 4। तो मैं ये 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? यहाँ पर 1 बचा। 4 का स्क्वायर 16 तो कितना बचा? जल्दी बोलो? 4। 6 का स्क्वायर 36 में 4 कॉमन ले लिया तो कितना बचा? 9। ऐसे 20 का स्क्वायर 400, 400 में 4 कॉमन ले लिया तो कितना बचा? 800। बोलो बचेगा नहीं बचेगा? फिर इस सीरीज को दोबारा अपन लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, बोलो 2 का स्क्वायर, और लास्ट वाली को क्या लिख सकते हैं? जल्दी बोलो? 10 का स्क्वायर। और ये सीरीज मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका, कौन सी सीरीज है? जल्दी बोलो? प्राकृतक संख्याओं के वर्गों का। इसका फॉर्मूला भी मैंने क्या बताया? जल्दी बोलो? n, बोलो बोलो, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। उसको कितने से गुणा कर देंगे? 4। यहां पे n का मान कितना लेंगे? जल्दी बोलो? आवाज नहीं आई। 4, 10, 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21 बटा 2 से काटने, 2 दूनी 2 तिया 3 एकम 3 7। गुणा करो 10 को 10 से गुणा किया 20, 20 को 11 को 7 से गुणा किया 77, और 77 से गुणा किया 7 दूनी 14, कैरी 14 और 1 15। तो कितना है? जल्दी बोलो? 1504। हेलो कितना आया? 15। पर इस प्रोसेस से कर रहे हैं तो अपन को क्या लग रहा है? जल्दी बोलो? टाइम। क्या लग रहा है बेटा? तो अपन को कैसे करना है वो अपन को देखे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बना दे। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? देखो पहले सीरीज कौन सी है? सम। तो सम संख्या के वर्गों का योगफल, सम संख्या के वर्गों का क्या होगा? n, n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6। वहां 2n प्लस 1 था। एक बात और देखनी यहां पर, जो n है ना वो अंतिम संख्या। हेलो क्या है? जल्दी बोलो? वहां नंबर ऑफ टर्म्स था और यहां क्या बेटा? अंतिम। कैसे? जो यहां n है ना, क्या है बेटा? अंतिम संख्या। कौन सी संख्या? जल्दी बोलो? अब इतनी महाभारत करने की जरूरत नहीं है अपन को। एग्जाम में तो कुछ भी नहीं कराना आपसे, केवल छोटा सा टिक लगवाना। कैसे लगवाएगा अभी वेट कर, बट अभी कंसेप्ट 10 10 यहाँ पे क्या लिया जाएगा? जल्दी बोलो? पुट करो भाई। 20 20 में एक जोड़ा कितना बन गया? 20 में 2 जोड़ा कितना बन गया? बटा कितना आएगा? जल्दी बोलो? बोलो आएगा नहीं आएगा? काटा पिटी करो, 2 से काटो 2 तिया, 2 से काटा कितना आ गया? 3 से काटो 3 एकम 3 3 7। 10 को 7 से गुणा किया, 70 को कितने से गुणा किया? तो गुणा किया 7 दूनी, कैरी कितनी आई? 7 दूनी 14 और 1 कैरी कितनी आई? आंसर सेम आया अलग आया? अब इतना ना करके अपन यदि डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो अपन डायरेक्ट कर सकते नहीं कर सकते, पर ध्यान रखना n यहाँ पे क्या है? अंतिम संख्या। n क्या है यहाँ पर? उतारो फिर आगे बढ़ो। फिर जो तुम्हें मैंने सीट दी थी उसके क्वेश्चन। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 का, 5 6 का, इन सब में कितना कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन लेने के बाद ये बचेगा 4 16 36, ऐसे चलेगा 324 प्लस 400। इनमें 4 कॉमन लिया, 4 एकम 4 चौक 4 9, सब में 4 ही तो कॉमन लेना है।
अब खुद एहसास कर सकते हो आपका लेवल कितना। बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूं तुम, इतना प्यार से कोई नहीं पढ़ाएगा है। बेकार है तो भी पूरी एफर्ट्स लगा रखी है मैंने तुम्हारे लिए। और यही फॉर्मूला विषम के लिए लगेगा, ये फॉर्मूला सेम, बट एन क्या होगा, अंतिम। चलिए चले आगे। अगला देखिए बेटा, विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब ये विषम संख्याओं की बात कर ले, 17 का स्क्वायर प्लस 19। अब इसका मान क्या होगा, दो तरीके, पहले 1 से 20 तक का निकालो, फिर उसमें सम का माइनस करो, तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो इसका भी डायरेक्ट अपन बना सकते हैं। प्रथम n विषम प्रथम n विषम संख्या के वर्गों का योगफल। इसके योगफल की बात करें बेटा, क्या फॉर्मूला लगेगा, वही लगेगा n, बोलो बोलो, n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6, वही लगेगा। सम और विषम में फॉर्मूला सेम, बट n की वैल्यू यहां पर क्या होगी, अंतिम संख्या, और n यहाँ पे क्या यूज होगा, जल्दी बोलो, 19 यूज, और वहां पे कितना यूज हो रहा था, 20 यूज हो। तो n का मान पुट करो, जल्दी बोलो, 19, 19 और 1 1902 बटा 2 से काटा कितना आया, 3 से काटा, तो 19 को कितने से गुणा करूंगा भाई, 0 तो 0 रहेगी, 7 को 9 से गुणा किया 63, कैरी कितने 6, 7 एकम 7 और 6 कितना होगा 13, तो आंसर क्या आएगा बेटा 1300। उतारो, अब अपनी बुक सीट निकालो, उसमें अंदर कुछ क्वेश्चन।
देना मुझे। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है बेटा, देखो यहां पर 41 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डैश डैश 10 का स्क्वायर का मान कितना दे रखा बेटा, दे रखा है ना, बहुत अच्छी बात। किसका मान पूछा आपसे, ढंग से देखो क्वेश्चन को पूरा, इसका मान आपको ज्ञात है। हेलो इधर देखो, ये सीरीज मैंने आपको कराई नहीं कराई, कौन सी है जल्दी बोलो, सम संख्याओं के वर्गों का योग। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते, बोलो बोलो, n n+1 n+2 बाई n का मान कितना आएगा यहाँ पर 20, 20 21 और कितने का भाग देंगे, 70 को कितने से गुणा करेंगे, 0 की 0, 7 दूनी 14, 14 और 1 15, तो आंसर कितना आएगा 1500। अब यदि अपन को फॉर्मूला याद नहीं है, कोई बात नहीं, याद नहीं, अब गौर से देखो, इसका मान आपको दे रखा है, हेलो क्या कर रखा है, जोर से बोलो, दे रखा है ना, इसमें कुछ कॉमन आ सकता है, 2 की पावर 2 कॉमन आ सकता है, 2 की पावर 2 कॉमन आ गया, कितना कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा बोलो, 1 का स्क्वायर, और लास्ट में क्या बचेगा, इसका मान आपको निकालना नहीं, दे रखा है, ऊपर कितना दे रखा है, 5 चौक 20, कैरी कितनी आई, 8 चौक और 2, कैरी कितनी आई, 4 3 12 और 3 कितना हो गया। अब कुछ नहीं करना आपको, इधर देखो क्या करना है, जो भी मान दे रखा है, हेलो क्या कर रखा है, आवाज नहीं है, शुरू वाली संख्या से गुणा कर दो, 2 की पावर 2 कितना होता है, आपको एग्जाम में क्या करना है, 385 को कितने से गुणा करना है, 385 को किससे गुणा करना है, जल्दी बोलो। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, 2 की पावर 2 का मान कितना होगा, जल्दी बोलो, हेलो 2 की पावर 2 कितना होगा 4, तो 2870 को कितने से गुणा करना है, जल्दी बोलो, आवाज नहीं है, आंसर आ जाएगा, 4 को 0 से गुणा किया 0, 7 चौक 28, कैरी कितनी आई 2, 8 चौक 32 और 2 34, कैरी कितनी आई 12 और 3, तो आंसर कितना आएगा 15, गलती हो गई भाई, कोई बात, दोबारा गुणा करो यहां पर, दोबारा करो, 0 28 कैरी कितने 2, 32 और 3 2 ही तो आएगा, 32 और 2 34, कैरी कितनी आएगी 3 आएगी, क्लियर, 7 में 8 और 3 11, तो आंसर क्या आएगा 11480। सर आपने इतना क्यों सिखाया, इतनी महाभारत डायरेक्ट ही करना था, बट कंसेप्ट को तो क्लियर, तो कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस को, हाँ या ना। अगले क्वेश्चन में क्या करना है, 11 का क्यूब 1331 को किससे गुणा करना है 2025, और डेसिमल भी लगा हुआ है, यहाँ पे इस बात को आपको विशेष ध्यान देखना है। 45 नंबर क्वेश्चन देखो, 45 नंबर, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 को कितने से गुणा करना है 3025 से, 8 को कितने से गुणा करना है, पक्का, तो कर सकते हो। तो ये था अपना नेचुरल नंबर्स के फॉर्मूले जो मैंने आपको कहा, क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, इस पूरी सीट को आपको सॉल्व करना, ओके, थैंक यू, उठा लें।